तो बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा 9th मैथ्स का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल चल रहा है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। असाइनमेंट के द्वारा एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असाइनमेंट के क्वेश्चन मैंने सामने भी लिखे हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जिससे आप आने वाले क्वेश्चनों की भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो घर पे सुरक्षित रहते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अच्छे से पढ़ाई करें, घर वालों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। तो पॉलिनोमियल के चैप्टर में असाइनमेंट के 5 क्वेश्चन पिछले एपिसोड तक कर लिए हैं। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अब तक क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है वो व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप अपने दोस्तों को बताएं जो पिछले साल हमारे यहाँ थे, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं करा है, ताकि वे भी समय का उपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़िया तरीके से रख सकें। तो व्हाट्सएप पर अपना नाम सब्जेक्ट लिख कर भेज दीजिए, तो उसे हम ग्रुप में जोड़ लेंगे। कोई भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसको लेकर कोई दिक्कत आए, होमवर्क करें, आपको कोई डिस्कशन करना है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे पास अपनी बात भेज सकते हैं। हम अपने पॉलिनोमियल के असाइनमेंट के 5 क्वेश्चनों में अब तक डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर रिमाइंडर थ्योरम in which you have to find the remainder without long division। फिर हमने बात करी फैक्टर थ्योरम की, जिसके अंदर रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर है और रिमाइंडर 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। और उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.4 में भी हमने करी थी। ये एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ऐसा हमने 2.5 के सभी क्वेश्चनों में करा था, जो आपके एग्जाम में जरूर आता है। और उसी के लिए हम असाइनमेंट के माध्यम से अपनी फार्मूलों को रिवाइज करने का काम, अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का काम और स्पीड बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस कॉपियों में घर पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कोई क्लरिकल मिस्टेक ना हो, राइटिंग ठीक आए और स्पीड भी तैयार हो। तो आइडेंटिटीज आप सबने याद कर ली होगी, फिर भी मैं हर बार अपने एपिसोड में इसको लिख देता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, जिन बच्चों ने क्लासेस आज से शुरू करी हैं वो पुराने एपिसोड यूट्यूब में ब्रिलियंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और कोई भूल गया हो तो वो रिवाइज भी कर सकता है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट, 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी याद करने के बाद क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ये आइडेंटिटी हम पुरानी कई क्लासेस से याद कर चुके हैं, यूज कर रहे हैं। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हर बार हम क्वेश्चन में आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे, उससे रिवीजन होगी और प्रेजेंटेशन भी तैयार होती है। तो हमने याद करा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कोई भी नंबर प्लस का आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फार्मूला लिख दिया, अब उसके अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा
ए की वैल्यू, ये हमारी बी की वैल्यू, अप्लाई करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले नंबर का स्क्वायर, ए बोले तो पहला नंबर, बी बोले तो दूसरा नंबर, तो पहले नंबर का स्क्वायर, तो पहला नंबर लिखा 2a का स्क्वायर, फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का निशान लिख दिया, दूसरे नंबर का स्क्वायर, और हमारे क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस का निशान अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 2 लिखा, आइडेंटिटी से इनटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 2a, इनटू बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 3, इस तरह से आइडेंटिटी लग गई। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस का निशान 3 का स्क्वायर 9, प्लस का निशान 2 2 जा 4 3 जा 12, नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए इनटू ए, there is no further addition subtraction, so this is your final answer. So कंटिन्यू करते हैं इसी बात को दोबारा एक नए क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट लिखा है क्वेश्चन में 3a माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब की बार आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, हर बार की तरह आइडेंटिटी लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab को पहले लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बाद में, आप जैसे मर्जी लिखना चाहें, जैसी आपकी प्रैक्टिस। तो फार्मूला लिखा, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, पहला नंबर यहाँ पर क्या है 3a, दूसरा नंबर क्या है 5, तो हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलाते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर, प्लस का निशान दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो दूसरा नंबर क्या है 5 का स्क्वायर, माइनस का निशान अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 2 इंटू पहले नंबर की वैल्यू 3a इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू 5, आइडेंटिटी अप्लाई हो चुकी है, कैलकुलेट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस का निशान 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 ए, अब ये फर्दर आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता, ए स्क्वायर के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है, ए के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है, तो देयर इज नो फर्दर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सो इट इज योर फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 7th क्वेश्चन, बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हर बार बदल रही है, याद होनी चाहिए, बार बार रिवाइज करने से कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और वही लिखनी है। तो हमने क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन में पहला नंबर ए स्क्वायर जैसा लग रहा है, पावर 2 चल रही है, ए स्क्वायर जैसा, आखिरी नंबर बी स्क्वायर जैसा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस का निशान है, प्लस 2ab जैसा लग रहा है, तो फार्मूला क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो आइडेंटिटी, अब की बार आइडेंटिटी रिवर्स लग रही है, पहला नंबर ए स्क्वायर जैसा, ये नंबर हमारा बी स्क्वायर जैसा, और यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस 2ab, माइनस होता तो माइनस 2ab, तो ये क्या है ऐसा हमें याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी रिवर्स लग रही है, अप्लाई करते हैं इसे, सबसे पहला ऐसा नंबर चाहिए a जिसका होल स्क्वायर करने पर 4x स्क्वायर आ जाए, ऐसा नंबर चाहिए जिसका होल स्क्वायर करने पर 4x स्क्वायर आ जाए ताकि फार्मूला अप्लाई हो जाए, तो हमें सिखाया गया 2 का स्क्वायर 4
और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो 2x का होल स्क्वायर करने पर 4x स्क्वायर आता है। तो a की वैल्यू तैयार हो गई 2x, प्लस का निशान लगाया। ऐसा क्या नंबर लिखें जो b की वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा y स्क्वायर। तो y का होल स्क्वायर करने पर y स्क्वायर। तो ये क्या बना, ये b की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a बोले तो 2x, b बोले तो y। अब हमें फार्मूले में क्या रह गया, a स्क्वायर तैयार हो गया, b स्क्वायर तैयार हो गया। फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस 2 इंटू ए भी चाहिए। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2x, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है y। अब चेक करो, अगर ये क्वेश्चन से मैच हो जाए तो आइडेंटिटी अप्लाइड, अदरवाइज नॉट अप्लाइड। तो चेक करो, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, 2 2 जार 4xy प्लस का मैच। तो ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई फर्क नहीं है, बट नीचे वाला आइडेंटिटी बन चुका है। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a बोले तो a की वैल्यू 2x लिखो, प्लस का निशान फार्मूले के अकॉर्डिंग। b बोले तो b की वैल्यू y लिखो का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। पावर 2 का मतलब है इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं प्रैक्टिस को। इसका बी पार्ट, 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन को देखते हुए आइडेंटिटी लगाते हैं। बच्चों, पहला नंबर स्क्वायर चल रहा है ए स्क्वायर जैसा, आखिरी नंबर स्क्वायर चल रहा है प्लस बी स्क्वायर जैसा। या माइनस का निशान है इसीलिए फार्मूले में माइनस 2ab। अगर ऐसा बन जाए तो फार्मूला क्या चलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हर बार क्वेश्चन को देखते हुए आइडेंटिटी लिखें, फिर उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें। अब मुझे यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए जिसका होल स्क्वायर करने पर 9x स्क्वायर आ जाए। तो 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। ऐसा प्रैक्टिस करने से लिखने में आसानी होगी। तो 3 का स्क्वायर 9, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर। अब हमें चाहिए प्लस b स्क्वायर। तो प्लस का निशान, ऐसा क्या नंबर लिखें जो b की वैल्यू है जिसका होल स्क्वायर करने पर y स्क्वायर आ जाए। तो y का होल स्क्वायर y स्क्वायर। तो a स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर बन गया। फार्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए माइनस 2ab। तो माइनस 2 फार्मूले से आया, a की वैल्यू 3x इंटू बी की वैल्यू y। चेक करो क्या ये क्वेश्चन से मैच, अगर हो रहा है तो आइडेंटिटी लग गई। 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो 2 3 6, तो माइनस 6xy मैच। तो अब हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a की वैल्यू, माइनस का निशान b की वैल्यू का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार। 3x माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो समय निकाल कर प्रैक्टिस कॉपियाँ बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें। कुछ बच्चों की स्पीड बहुत बढ़िया, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़िया, बट कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, स्पीड को लेके प्रॉब्लम है। अपनी कमियों को चेक करें। हम फिजिकली जब क्लास में होते हैं तो इंडिविजुअली एक एक बच्चे पर काम करते हैं, उसकी कमियां बताई जाती हैं ताकि वो कमियों को ठीक कर सकें। अभी आप अपने घर पर हैं, हम आपसे पर्सनली इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी कमियों को
खुद चेक करें और उसको ठीक करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4y²। क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिटी तैयार हो रही है। पुरानी क्लासेस में भी प्रैक्टिस कर रखी है। पहला नंबर ए स्क्वायर जैसा, दूसरा नंबर बी स्क्वायर जैसा, दोनों के बीच में माइनस का निशान। तो क्वेश्चन को देखते ही आइडेंटिटी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। हमें ऐसा ए की वैल्यू चाहिए जिसका होल स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक्स का होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर होता है, माइनस का निशान। ऐसी बी की वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर आ जाए। तो आपको मालूम है 2y का होल स्क्वायर 4y²। तो ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2y। और अब आइडेंटिटी अप्लाई करो। पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, ब्रैकेट क्लोज, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, और क्वेश्चन फिनिश। फैक्टर से तैयार हो गए। अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। 25p² माइनस 36q²। इसी आइडेंटिटी की दोबारा प्रैक्टिस हो रही है। पहला नंबर ए स्क्वायर जैसा, दूसरा माइनस बी स्क्वायर जैसा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूले याद होने के बाद भी उसकी बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, स्पीड को बढ़ाएं और प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखें। जब भी आप एपिसोड को सुने, घर पे बैठ के कॉपी लेके बैठें, साथ साथ प्रैक्टिस करें और बाद में भी उसको दोहराएं। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 25p²। तो क्या होता है 5p का होल स्क्वायर 25p²। दूसरा नंबर क्या लिखें का होल स्क्वायर 36q² हो जाए। तो 6 का स्क्वायर 36 और क्यू का स्क्वायर क्यू²। तो इस तरह से आइडेंटिटी लग गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है पहले नंबर की वैल्यू माइनस दूसरा नंबर, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। (49a² माइनस 42ab प्लस 9b²। पहला नंबर ए स्क्वायर जैसा, आखिरी नंबर बी स्क्वायर जैसा, माइनस का निशान है बीच में तो -2ab। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अप्लाई करते हैं इसको। ऐसा क्या नंबर लिखा जाए का स्क्वायर करने पर 49a²। तो 7 का स्क्वायर 49, ए का होल स्क्वायर a²। इस तरह से क्या नंबर लिखें बी की वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पर आ जाए 9b²। तो 3b का होल स्क्वायर करो 9b² होता है। फार्मूले में माइनस का निशान,
ये हमारे पास पहले नंबर की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास दूसरे नंबर की वैल्यू आ गई। तो अब हमें लिखना है -2 इंटू फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले नंबर की वैल्यू जो 7a है इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू जो 3b है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू। अब चेक करो, अगर ये क्वेश्चन से मैच तो आइडेंटिटी में अप्लाई हो जाएगा। तो पहला 7a का होल स्क्वायर 49a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर 9b होल का स्क्वायर, और यहाँ 2 7 जार 14, 14 3 जार 42, ए बी माइनस का मैच, आइडेंटिटी अप्लाई। तो अब हम आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहला नंबर फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस दूसरे नंबर की वैल्यू का होल स्क्वायर, का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखें। अगला क्वेश्चन 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही लगना है आइडेंटिटी, पहला नंबर ए स्क्वायर जैसा, आखिरी नंबर बी स्क्वायर जैसा, प्लस का निशान प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। साइन का ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में माइनस था -2ab, या प्लस है +2ab, जिसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी बदल रही है। और अब अप्लाई करते हैं, ऐसा क्या नंबर जिसका होल स्क्वायर करने पर 16x स्क्वायर, तो 4x प्लस ऐसा क्या नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 9y स्क्वायर आ गया, 3y का होल स्क्वायर। पहला नंबर पता चल चुका है 4x, दूसरा नंबर 3y, अब हमें चाहिए प्लस 2 इंटू फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले नंबर की वैल्यू 4x, दूसरे नंबर की वैल्यू 3y, और चेक करो क्या वो मैच हो रहा है। 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2 4 जार 8, 8 3 जार 24, xy प्लस का मैच। तो आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहले नंबर की वैल्यू प्लस का निशान, दूसरे नंबर की वैल्यू का होल स्क्वायर, का मतलब इसे 2 बार लिखें, 4x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 4x प्लस 3y। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन का अंतिम पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फैक्टराइजेशन। अब इस क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटीज चल रही हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें एक से ज़्यादा आइडेंटिटी लगे, प्रैक्टिस की ज़रूरत। तो यहाँ हम कोई भी नंबर आगे पीछे करें प्लस में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की वैल्यू में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं, बट इसको आगे पीछे करने से आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इन दोनों नंबरों को पहले ला रहे हैं और वाई स्क्वायर को बाद में लेके जा रहे हैं, ताकि हम आइडेंटिटी लगा सकें। सो एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों नंबर पहले ले आए 2x प्लस 1, और ये वाई स्क्वायर इसके बाद ले जाके लिख दिया। ऐसा करने से ये देखो, ये एक फार्मूला नजर आ रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे 1 और 1 के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं होता, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा लग रहा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो इस तरह से नंबरों को आगे पीछे अरेंज कर लो कि हम फार्मूला लगा पाएं। तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए लिख रहे हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अप्लाई करते हैं, ये हमारा x का होल स्क्वायर, ये 1 को लिखा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू पहला नंबर x इंटू दूसरा नंबर y। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहला नंबर x प्लस दूसरा नंबर 1 का होल स्क्वायर। बाकी नंबर हमने एज इट इज लिख दिया इधर वाला, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई स्क्वायर को हम y का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, y का होल स्क्वायर y का स्क्वायर होता है। अब यहाँ दूसरी आइडेंटिटी लग रही है, इसको मान लो पहला नंबर, इसको मान लो दूसरा नंबर, और फार्मूला पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है पहला माइनस दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा। और अब हम दूसरी आइडेंटिटी लगाते हैं, पहला नंबर एज इट इज माइनस दूसरे की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट, पहला नंबर प्लस का निशान दूसरे नंबर की वैल्यू। So this is the way to attempt the question with the apply of two formula. So अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 6 पी आर प्लस 6 क्यू आर। फैक्टराइज करना है, आइडेंटिटी लगेगी, पहला नंबर ए स्क्वायर जैसा, दूसरा बी स्क्वायर जैसा, प्लस तीसरा सी स्क्वायर जैसा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। रिवाइज करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यह फार्मूला इस तरह से लगेगा। क्वेश्चन को देखते ही समझे कौन सी आइडेंटिटी, याद कर रखी है तो लिखना आसान, और अब इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है हमें। अब हमें यहाँ पर पहला नंबर ऐसा चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर पी स्क्वायर आ जाए। तो पहला नंबर पी है, जिसका होल स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर। दूसरा नंबर क्या लिखें जिसका स्क्वायर करने पर क्यू स्क्वायर आ जाए, क्यू स्क्वायर। प्लस तीसरा नंबर क्या लिखें जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, 9r स्क्वायर। तो 3r का होल स्क्वायर क्या होता है, 9r स्क्वायर। तो बच्चों हमने बना लिया है पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर p, दूसरे नंबर का होल स्क्वायर, दूसरा नंबर है q, और तीसरा नंबर c की वैल्यू आ गई 3r। तो पहला नंबर p, दूसरा q, तीसरा 3r। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तैयार हो चुका है।
अब हमें इसी के अकॉर्डिंग बनाना है +2ab +2bc +2ca। तो प्लस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू पहले नंबर की वैल्यू p इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू q। फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं +2 इंटू फार्मूले में लिखा है पहले नंबर की वैल्यू इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू। ए बोले तो पहला नंबर, बी बोले तो दूसरा नंबर, सी बोले तो तीसरा नंबर, प्लस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2 इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू क्यू इंटू तीसरे नंबर की वैल्यू 3r, प्लस का निशान। आइडेंटिटी को आगे चलाते हैं +2 इंटू तीसरे नंबर की वैल्यू 3r इंटू पहला नंबर ए की वैल्यू p। अब चेक करते हैं, अगर ये ऊपर क्वेश्चन से मैच हो गया तो फार्मूला अप्लाई। देखो p का होल स्क्वायर p स्क्वायर, q का होल स्क्वायर q स्क्वायर, 3r का होल स्क्वायर 9r स्क्वायर। चेक करो 2pr प्लस का मल्टीप्लाई करने पर मैच हो गया 2pr। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना होता है 6, तो +6qr ये लिखा हुआ मैच हो गया 6qr। अगला देखो 2 3s are 6, 6pr प्लस का ये भी मैच हो गया। तो हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो चुकी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए बोले तो पहली वैल्यू यानी p प्लस का निशान, बी बोले तो दूसरी वैल्यू क्यू प्लस सी बोले तो 3r। तो मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर लगा हुआ है, कितनी बार मल्टीप्लाई करें 2 बार, p प्लस क्यू प्लस 3r, p प्लस क्यू प्लस 3r। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो इस जैसे अगले 3 क्वेश्चन और आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये आपका होमवर्क। और जितना कराया है पुरानी क्लासेस में भी उसकी भी बार बार रिवीजन कीजिए। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइनिंग करी है वो पुराने एपिसोड बता चुका हूँ। यूट्यूब के ब्रिलियंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ से रिवाइज करें। जो कर चुके हैं मैथ्स प्रैक्टिस का काम तो भूल जाते हैं तो बार बार देखें। व्हाट्सएप पर मेरे पास आप अपना नाम क्लास लिखकर भेज सकते हैं, उससे आने वाले लाइव क्लासेस का लिंक आपको मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई का काम चलता रहेगा। आज के लिए इतना बहुत। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। सरकार द्वारा लॉकडाउन के निर्देश जो भी जारी किए जा रहे हैं उसका आप पालन कीजिए। धन्यवाद।